मुजफ्फरपुर जिले के कांटी स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान संविधा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अत्यंत हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संस्थान के निदेशक कारी साहू ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर केक काटा और खुशियां साझा की। जयंती के शुभ अवसर पर बच्चों के बीच संस्थान के बैग वितरित किए गए और सभी बच्चों का मुंह मीठा कराया गया। निदेशक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बाबा साहेब के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। संस्थान के निदेशक कारी साहू ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार सामाजिक समानता, न्याय, स्वतंत्रता और आधुनिक शिक्षा पर केंद्रित थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए बाबा साहेब के प्रसिद्ध कथन को दोहराया, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील किया कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। इस अवसर पर संस्थान की व्यवस्थापिका बिंदु कुमारी, प्रबंध निदेशक इंजीनियर विमलेश कुमार विमल, अधिवक्ता पुष्पांजलि, अनुप्रिया, हर्षरंजन, प्रकाश कुमार, सुमित कुमार सहित भारी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक उपस्थित रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक महान विभूति, देश के महान नायक, स्वतंत्रता संग्राम के नायक और देश को सामाजिक न्याय की स्वतंत्रता देने वाले, सामाजिक समानता स्थापित करने वाले विभूति, आदरणीय महामानव बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर हम तमाम लोग उनको याद करके कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। बाबा साहब इसी आज के दिन ही 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में जन्म लिए थे। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय हमारा देश गुलाम था और हमारे समाज की जो स्थिति थी वह अति दयनीय था। समाज में बहुत सामाजिक बुराइयां, छुआछूत, जात पात, रंग भेद आदि तमाम बुराइयां थी। बाबा साहब बहुत अच्छी तालीम प्राप्त करके, बड़ौदा महाराज के सहयोग से कानून की शिक्षा प्राप्त करके, अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके, समाज शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके समाज और राष्ट्र के लिए अद्वितीय व्यक्तित्व हुए। बाबा साहब जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ समाज था उनके लिए संविधान में विशेष कानून की व्यवस्था करने का काम बाबा साहब किए। बाबा साहब ने समाज के तमाम बिंदुओं पर, खास करके शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने शिक्षा के लिए कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। बाबा साहब ने कहा कि यदि समाज के तमाम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र सर्वोत्तमुखी होगा, वह सर्वांगीण विकास के धारा पर जाएगा। इसलिए एक एक बच्चों को, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी समाज का लोग है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उनको उन्नति के मार्ग पर आने के लिए शिक्षित होने की ज़रूरत है। बाबा साहब के मार्गदर्शन में ही संविधा कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कांटी मुजफ्फरपुर भी उन्हीं के सिद्धांत को अपना करके आज शिक्षा का अलग चारों ओर जगमगा रहे हैं। मैं भी आज के दिन अपील करना चाहता हूँ तमाम लोगों से, अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से समृद्धशाली होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाइए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, तब आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। बाबा साहब बहुत सारे साहित्य को लिखे थे। बाबा साहब का साहित्य आज भी अजर अमर के तरह लोगों के बीच में चल रहा है। उनके साहित्य से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोगों के अंदर जो भेदभाव था वह जन्म जिसके घर में पैदा ले लेता था वह जन्म से ही उसको अपना रोजगार सृजन हो जाता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा
कि नहीं, जन्म से नहीं बल्कि कर्म से रोजगार का सृजन होना चाहिए। और आज एक उन्नति के मार्ग पर एक शीर्ष के जहाँ तक बाबा साहब ने पहुँचाया देश को, संविधान की रचना में उनकी महती योगदान रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की रचना करके लोगों को जगाने का काम किए, उठाने का काम किए। आज उनके सिद्धांतों को अनुकरण करने की ज़रूरत है, उनके व्यक्तित्व को अनुकरण करने की ज़रूरत है। जो उनके व्यक्तित्व को अनुकरण कर रहे हैं वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में समाज में प्रस्तुत हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर से एक बार बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि आज आज़ाद हिंद के इस पंछी के तरह जब हम जी रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने देश की आज़ादी से लेकर सामाजिक समानता के से लेकर के समाज के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तमाम चीज़ों को संविधान में लागू करने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।